जिस खड़क चंद्रहास को देखकर बड़े बड़े महायोद्धाओं की भय के कारण कब कभी छूट जाती है, उस खड़क के सामने तुम निर्भीक होकर खड़े हो। तुम किसी महाबली योद्धा के पुत्र हो क्या? उचित कहा आपने। महानतम वाली का पुत्र अंगद हूं मैं, जिन्होंने आपको अपनी कांख में दबाकर रखा था और आपका दंभ चूर कर दिया था। बस वानर! पिताश्री, वानर ने अपने मुख से आपका अपमान करने का दुस्साहस किया है। सदा के लिए बंद किए देता हूं इसके मुख को। नहीं पुत्र मेघनाद, ये मेरे प्रिय मित्र बाली का पुत्र है, और मित्र का पुत्र अपने पुत्र के समान ही होता है। पुत्र, तुमने अपना परिचय देकर मुझे पुत्र वध के पाप से बचा लिया। आओ पुत्र, मेरे हृदय से लग जाओ। आओ पुत्र। ये दुष्ट राक्षस कहीं कोई छल करने तो युवराज अंगद की ओर नहीं बढ़ रहा है? आओ पुत्र। मेरे प्रति तुम्हारा क्रोध समझता हूं मैं पुत्र। मैं तुम्हारे पिता की रक्षा नहीं कर पाया। पिता की हत्या के पश्चात तुम इतने विवश हो गए कि दूत बनना पड़ा उस वनवासी का, जिसने छल से छिपकर तुम्हारे का निर्मम वध किया। परंतु तुम अब उचित स्थान पर आए हो पुत्र। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं सदैव तुम्हारा साथ दूंगा पुत्र। हे प्रभु, ये कपटी राक्षस तो युवराज अंगद के मस्तिष्क में विष घोलने का प्रयास कर रहा है। हम मिलकर तुम्हारे पिता के निर्मम वध का प्रतिशोध लेंगे पुत्र। छलिया है वो वनवासी, अपने स्वार्थ के लिए भाइयों में फूट डालकर उसने मेरे प्रिय मित्र बाली का वध किया और राजपद उस सुग्रीव को दिया, और अब मेरे अनुज विभीषण को अपने साथ मिलाकर उसे लंकेश बनाने का लालच देकर वही कपट योजना उसने मेरे साथ भी रची है। रावण, बंद करो ये अनर्गल प्रलाप। मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो। परंतु हम उसे सफल नहीं होने देंगे पुत्र। मैं जानता हूं तुम्हारे भीतर भी प्रतिशोध की ज्वाला अवश्य धधक रही होगी। मेरा साथ दो पुत्र, हम मिलकर उस वनवासी का अंत कर देंगे। फिर उस सुग्रीव को तुम्हारे मार्ग से हटाकर तुम्हें तुम्हारा अधिकार, तुम्हें तुम्हारा राज्य दिलवाकर
मैं अपने प्रिय मित्र वाली का भी ऋण चुका दूंगा। प्रभु श्री राम ने हमें यहाँ शांति वार्ता के लिए भेजा है। उनके आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता मैं। इसलिए जब तक ये ज्ञात न हो जाए कि युवराज अंगद इसको क्या उत्तर देने वाले हैं, मुझे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मान लो मेरा प्रस्ताव पुत्र। पाप कर्म में लिप्त, पाप की कीचड़ के अतल दलदल में धंसे हैं आप लंकेश। आपको मुझे परामर्श देने का कोई अधिकार नहीं। मैंने जीवन पर्यंत धर्म का साथ देने का प्रण किया है। अधर्म और अधर्मी दोनों का साथ मुझे स्वीकार नहीं। लंकेश, जिस प्रकार पिताश्री को धर्म और मर्यादा के उल्लंघन करने का दंड मिला था, उसी प्रकार आप भी अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाइए, या अधर्म को छोड़ धर्म पथ को स्वीकार कीजिए। है तुम्हारा अंतिम निर्णय। अपने पिता के वधिक का साथ देना, सदा ही उसका सेवक बनकर रहना स्वीकार है तुम्हें? हाँ, मेरी प्रभु भक्ति और मेरा निर्णय हिमालय के समान अड़िग है। रामदूत होने के नाते आपको प्रभु श्री राम की अंतिम चेतावनी सुनाना मेरा कर्तव्य है। ध्यान पूर्वक सुनिए। या तो आप माता जानकी को सादर उनके स्वामी श्री राम के निकट पहुंचा दें, या रणभूमि में श्री राम के कोप का सामना करने का साहस करें। विश्वास नहीं होता कि तुम्हारी शिराओं में महानतम वाली का ही रक्त प्रवाहित हो रहा है। कैसे पुत्र हो तुम? मेरा समर्थन प्राप्त होने के पश्चात भी अपने पिता के वधिक का साथ दे रहे हो। रुदन कर रही होगी महानतम वाली की आत्मा ये देखकर। सत्य कह रहे हैं आप। अपने अंतिम समय में रुदन किया था मेरे पिताश्री ने। प्रभु प्रेम से भाव विह्वल होकर अश्रु बहाए थे उनके नेत्रों ने। जब प्रभु के प्रभुत्व का प्रत्यक्ष दर्शन मिला उन्हें, अपने पाप कर्मों के लिए क्षमा याचना भी की थी उन्होंने प्रभु से, परंतु अपनी भूल स्वीकार करने में बहुत विलंब कर दिया उन्होंने। पिताश्री के मित्र हैं आप, इसीलिए समझा रहा हूं आपको। अभी भी समय है आपके पास। प्रभु ने अपनी शरण में आने का अवसर दिया है आपको। उठा लीजिए उसका लाभ। रक्षा कर लीजिए अपनी और अपनी लंका की। देर होने के पूर्व ही संभल जाइए लंकेश। अपनी जीवा पर नियंत्रण रखो वानर। मित्र के पुत्र हो, इसलिए अभी तक यहाँ जीवित खड़े हो, अन्यथा अभी यही पृथ्वी में गाड़ देता तुम्हें। आपकी दया से नहीं, मैं यहाँ अपने प्रभु श्री राम के बल पर खड़ा हूँ। मुझे गाड़ना तो दूर, यहाँ लंका की इस राज सभा में किसी में इतना सामर्थ्य नहीं कि वो मेरा पांव अपने स्थान से डिगा भी सके। जय श्री राम।
रणभूमि में प्रभु श्री राम की शक्ति का सामना करने के पूर्व उनके नाम की अपार शक्ति से परिचय कर लीजिए लंकेश। किष्किंधा का युवराज और रामदूत होने के नाते मैं ये घोषणा करता हूं, यदि इस राक्षस सभा में उपस्थित किसी भी योद्धा ने मेरे इस पांव को अपने स्थान से हिला दिया तो मैं ये वचन देता हूं, ये मेरी ही नहीं स्वयं मेरे प्रभु श्री राम की भी पराजय होगी, जिसके परिणाम स्वरूप प्रभु श्री राम बिना युद्ध किए अपनी समस्त सेना के साथ लौट जाएंगे। कहिए लंकेश, स्वीकार है मेरी चुनौती? ये कैसे चुनौती दे डाली युवराज अंगद ने? वानर तो वानर ही रहेंगे। मूर्ख वानर, अब उस वनवासी को ज्ञात होगा कि वानरों पर विश्वास करना अपने विनाश को आमंत्रित करने के समान है। विश्वास तो मुझे है अपने प्रभु श्री राम के नाम की महिमा पे। यदि इस राजसभा में किसी को कोई संदेह है तो वो आए और मेरा पांव हिलाकर दिखाए। हे प्रभु, जिस प्रकार मेरी अष्ट सिद्धियां अंगद में प्रविष्ट हुई थीं, ठीक उसी प्रकार मेरी समस्त शक्ति उनके पांव में समाहित हो जाए। जय श्री राम। राम राम राम। वानर, बहुत बोल चुके हो तुम। मैं अभी तुम्हारा ये पांव हिलाऊंगा और यही पटक पटक कर वध भी करूंगा तुम्हारा। तो आओ राक्षस वीर, दिखाओ अपना सामर्थ्य और कर लो अपनी इच्छा पूर्ण। राम
श्री राम, राम, श्री राम। राम, श्री राम, राम, श्री राम। जिसने अपनी शक्तिशाली भुजाओं से महादेव के निवास कैलाश पर्वत को ही हिला दिया था, ये वही रावण है। यदि इसने युवराज अंगद के पांव को हिला दिया तो हम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही पराजित हो जाएंगे। मुझे शीघ्र ही अंगद को हटाना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। आप और आपके सभी महायोद्धा
इस राम दूत के पांव स्पर्श करने के लिए तैयार हैं, तो फिर आप प्रभु श्री राम के पांव पड़ने में क्यों संकोच कर रहे हैं लंकेश? मेरे पिता के मित्र हैं आप, पिता तुल्य हैं, इसलिए आपसे अपने पांव को स्पर्श करवाना मेरे लिए पाप होगा। ये मर्यादा मैंने प्रभु श्री राम से सीखी है, इसीलिए पीछे हट गया। वैसे भी मेरे चरण स्पर्श करने से आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा लंकेश। आपका जीवन तो तब सफल होगा जब आप प्रभु श्री राम के चरणों में शरण लेंगे। उनके पावन चरणों की महिमा मैं आपको बताता हूं लंकेश। बंद करो कोई इस तुच्छ वानर का मुख। जितना गुणगान इसने उस वनवासी नर का किया है, उतना ही तड़पा तड़पा कर वध करना इस तुच्छ वानर का। जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये मेघनाद अपने मायावी दंड से हानि पहुंचाना चाहता है युवराज अंगद को। अभी देखता हूं। मेरी रक्षा कौन कर रहा है? पिताश्री, बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। उस वानर का मुख खुलने से पूर्व ही उसका वध कर देना चाहिए था। चिंता मत करो पुत्र, क्षमा नहीं करूंगा मैं उसे और उसके उस वनवासी स्वामी को नाश कर दूंगा मैं सभी को। अब लंकेश रावण उन्हें अपनी शक्ति से परिचित कराएगा। प्रणाम प्रभु। प्रणाम। तो रावण ने पुनः एक दूत को हानि पहुंचाने की चेष्टा की। हाँ प्रभु, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिस प्रकार एक नेत्रहीन व्यक्ति को सूर्य का प्रकाश नहीं दिखाया जा सकता, ठीक उसी प्रकार उस दुष्ट रावण को सद्बुद्धि देकर
धर्मोचित सन्मार्ग पर नहीं लाया जा सकता। पृथ्वी से उसके पाप कर्मों को मिटाने का मात्र एक उपाय शेष रह गया है प्रभु, उसका वध।